फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ नया कानून, वो भी अमरीकी। दोस्तों, पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है, नस्ल मिटाई जा रही है। ऐसे में अमेरिका पीछे क्यों रहे? अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर एक बिल प्रपोज़ करने वाले हैं जिसके अंदर कानून ये है कि अमेरिका में कोई भी अगर फ़िलिस्तीनी आने की कोशिश करेगा तो फ़िलिस्तीनी अमेरिका नहीं आ पाएगा, एंट्री उनके लिए बैन हो जाएगी। साथ में जो पहले से फ़िलिस्तीनी रहते हैं अमेरिका में, उनको भी निकाल फेंकने का डर मंडराने लगा। फ़िलिस्तीनी अमेरिकी जो लोग हैं, जो फ़िलिस्तीन के लोग अमेरिका में रहते हैं, उनसे नागरिकता भी छीनी जा सकती है जो अमेरिकी नागरिकता हासिल कर चुके हैं। जो अमेरिका में फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं एज अ रेफ्यूजी या एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, उनसे अब कुछ सुविधाएं छीन ली जाएंगी, यानी अब भेदभाव खुलेआम सरकारी तौर से होगा। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ एजेंडा कितना बड़ा है आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रांस ने तो आपकी स्क्रीन पर ये बिल देख लीजिए, ऐसा बिल पेश कर दिया है जिसके अंदर कानून ये है कि अगर कोई भी यहूदियों के ख़िलाफ़, ज्यूस के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलता है 2 साल के लिए उसको बैन किया जाएगा, सज़ा सुनाई जाएगी और जुर्माना भी लग सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल गज़ा पर इतने हमले कर रहा है कि रिपोर्ट यह है कि इस वक्त इजराइल दूसरे देशों से हथियार, यूएवी ड्रोन, मिसाइल, बॉम्ब, रॉकेट और छोटे मोटे हथियार, भारी भरकम हथियार, तमाम हथियार ख़रीदे जा रहा है। अमेरिका खुद उसको हथियार दे रहा है और जो पैसा अमेरिका दे रहा है उससे इजराइल हथियार खरीद रहा है। मेरे दोस्तों, मैं यहूदियों की सोच आपको बताना चाह रहा हूँ। इतने दिनों से मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि यहूदी इंसान है ही नहीं। खूबसूरत होते हैं, लड़कियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन अंदर उतने ही चंडाल हैं। बड़े ही लौंडे कितने भी हैंडसम हों, लेकिन अंदर से ये शैतान है, ये हैवान है। आपको एक सोशल एक्सपेरिमेंट सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, जिसमें इनसे पूछा गया यहूदियों से कि गाज़ा का क्या करना चाहिए, गाज़ा के लोगों का क्या करना चाहिए। तो पता है जवाब क्या मिला? किसी ने कहा डिलीट कर देना चाहिए, गाज़ा को तबाह कर देना चाहिए, फ्लैट कर देना चाहिए, सबको समतल खाक में मिला देना चाहिए। और किसी ने जवाब दिया इन सारे अरबियों को अरब भेज देना चाहिए। लीजिए सबूत। לפזר את כל התושבים שנמצאים בעזה, באיו"ש, כך שלא יהיה שלטון ריבוני ששמו עזה. לעשות שם לונה פארק, ולעשות שם עיר חדשה. אין מה לעשות, צריך לגרש אותם. לשטח אותם ולחזור לגוש קטיף. פרק את אמא שלהם. יש למחוק אותה. להעיף אותם לארצות הערביות האחרות, השכנות, ולעשות שם טומורולנד 2024, לארח את הארצות. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पेंटागन यानी अमेरिका खुद इस जंग में शामिल है। पेंटागन ने खुद कहा है कि हम जंग परमानेंटली रोकने के खिलाफ हैं, क्योंकि अगर जंग रोक दी गई तो हमास के लोग दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, इतना डर! अरे जिनके पास हथियार इतने नहीं, जिनके पास ट्रेनिंग इतनी नहीं, जिनके पास इतनी ताकत नहीं, उससे डर। या तो वो सच में बहुत मजबूत हैं या तो तुम बहुत डरपोक। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो आपको बताऊं, जालिम के साथी भी विचलित हो जाते हैं। यूरोप का एक पहला ऐसा देश आपको बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं जब बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ किसी जेन्युइन चैनल पर ये खबर सुन के आया है, और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी कि हाँ फर्जी न्यूज़ नहीं फैला रहा है। यूरोप का कोई पहला ऐसा देश है, यूरोप का, जिसने अब तक का सबसे सख्त और सबसे कड़ा बयान इजराइल के खिलाफ दिया है। आयरलैंड। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि बेशक इजराइल को बदला लेने का और हमास को मिटाने का अधिकार है और अपने आप को बचाने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें गाज़ा से आ रही हैं और जिस तरह से इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है और लगातार हमले पे हमले कर रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपना डिफेंड नहीं कर रहा है बल्कि वो बदला ले रहा है। वो एक तरह से नरसंहार कर रहा है, नस्ल मिटा रहा है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अब भारत की भी एंट्री हो गई है। हाँ, हमारे भारत की। माननीय जयशंकर ने जो कहा है, अंधभक्तों को अपने जिस्म के तमाम
आज़ा और जवारे में जो अल्लाह ने छेद दिए हैं उनको खोलकर इस बात को घुसा लेना चाहिए। यह है सबूत। साफ साफ जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने कहा है इजराइल के हमलों के बारे में कि इजराइल को बेशक से अपने बचाव का अधिकार है, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है। फिलिस्तीन को स्टेट देना ज़रूरी है। जंग से कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ है। उधर माननीय जयशंकर ने यह भी इशारा कर ही दिया है, कुछ ना बोल के ये बोल दिया है कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। कैसे? सुनिए, जयशंकर साहब ने कहा इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब बताइए, अगर मैं गाड़ी 40 की स्पीड में चला रहा हूं, अचानक से आप मुझे रोके सामने से और कहें कि भाई गाड़ी हमेशा जो है 100 से नीचे चलानी चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? अबे भाई तुम तो पहले ही 40 पे चल रहे हो, जो पहले से ही आप सही चल रहे हो, तो यही बात है। जो पहले से ही वॉर क्राइम कर रहा है ना, पहले से ही जो वॉर क्राइम कर रहा है उसको डायरेक्ट ना बोल के सुना दिया भारत ने कि देखो वॉर क्राइम ज़रूरी। जब कर ही नहीं रहा है वॉर क्राइम तो बोलने की ज़रूरत क्या थी? हैं? जब इजराइल वॉर क्राइम नहीं कर रहा है तो भारत के विदेश मंत्री को ये बोलना ही नहीं था कि वॉर क्राइम नहीं करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। तो यानी भारत को भी पता है कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। मैकडोनल्ड, भैया इसका बाइकआउट करो। जोमेटो और जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उसके ज़रिए ऑर्डर करने वाले लोग और आउटलेट में जाकर बैठकर खाने वाले बर्गर और जो भी इसके आइटम हैं, उसके बर्गर हों या मैकपफ हो, कोई भी आइटम खाने से मतलब उसकी तरफ मुंह करने से बचें, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि मैकडोनल्ड पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है गाज़ा के जेनोसाइड को। और ये वक्त ऐसा है कि सब नंगे हो रहे हैं। नंगा हुआ, मैकडोनल्ड बेशरम हुआ और उसने जेनोसाइड को एक्सेप्ट किया अपने ग्राफिक्स के ज़रिए। ये देखिए, आपको बताऊँ, मॉरिशस में जो मैकडोनल्ड है उसने ये ग्राफिक्स बनाया, उस पर लिखा है कि भैया माल वाल ढोना भूल जाओ, जायके का स्वाद चखो। समझ रहे हैं? यानी क्या बताऊं कि जो हो रहा है गाज़ा में, जो कत्लेआम हो रहा है, उसे भूल जाओ और आप फ्रेंच फ्राइज़ और खाने पीने का मज़ा लो। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये फ्रेंच फ्राइज़ है इसको किस तरह से दिखाया है। 4 उंगली दिखाई है फ्राइज़ के ज़रिए और सॉस उस पर लगा दी गई है खून की तरह कि खून बह रहा है, बहने दो, जो हो रहा है गाज़ा में होने दो और बस मज़ा लो खाने पीने का। तो ये मैकडोनल्ड की सच्चाई है। खुदाए पाक की कसम, लानती मुसलमान है वो जो बाइकॉट ना करे इसका। मुसलमानों, भारत के मुसलमानों, तुम में इतना दम है कि कम से कम मैकडोनल्ड का तो बाइकॉट कर ही सकते हो। दोस्तों, मॉरिशस के मैकडोनल्ड के इस आउटलेट के इस ग्राफिक्स के बाद मॉरिशस और पूरी दुनिया में हंगामा बरपा हुआ। आनन फानन मैकडोनल्ड ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि सच सामने आ ही जाता है। तो अब मैकडोनल्ड का सच सामने आ गया है। मैकडोनल्ड के दिल में क्या है आप जानते हैं, समझ रहे हैं? इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। आ रहा हूँ फिर से थोड़ी देर में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।